वाक़या करबला में शमर मलऊन का किरदार नहायत मकरूह ज़ालिमाना और अफसोसनाक है। वो उन बदबख्त अफराद में शामिल था जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहल बैत पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े। ज़ैल में शमर का किरदार और उसके अंजाम पर मुख्तसर और जामे रोशनी डाली गई है। शमर मलून का किरदार वाक़या करबला में एक यजीद का वफ़ादार और इब्न ज़ियाद का करीबी साथी। और शमर को उबैदुल्लाह बन ज़ियाद, कूफा का गवर्नर, ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग के लिए मुकर्रर किया था। और वो सिपा सालार उमर बिन साद का मुआविन था, लेकिन अमली तौर पर कई अहम फैसलों में आगे बढ़कर जुल्म किया। 2 इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों पर हमले का हुक्म। और शमर ही वो मलून शख्स था जिसने इमाम हुसैन के अहले बैत के खैमों को जलाने और ख्वातीन और बच्चों को कैद करने का हुक्म दिया। 3 इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल में किरदार। और शमर उन लोगों में शामिल था जिन्होंने इमाम हिस्से के सजदे की हालत में सर को नेज़े से जुदा करने का हुक्म दिया। और बाज़ रवायात में यहाँ तक आया है कि इमाम का सर जुदा करने वाला इस हुक्म पर अमल करने वाला बरा रास्त शमर ही था, इसमें शरीक था। 4 बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की बेहुरमती। और शमर ने इमाम हिस्से की बहन हज़रत ज़ैब को भी अज़ियतें दें और असरान करबला को बेदर्दी से कूफा और शाम के बाज़ारों में ले जाया। शमर का अंजाम एक लानत का निशान। और उम्मत मुस्लिमा खुसूसन अहले ईमान इस पर क़यामत तक लानत भेजते हैं। हर साल मुहर्रम में शमर की बदबख्ती और जुल्म याद किया जाता है। 2 इबरतनाक मौत। और कुछ रवायात के मुताबिक शमर बाद में मुख्तार सक़फ़ी की हुकूमत के दौरान पकड़ा गया। और मुख्तार ने इसको गिरफ्तार करके निहायत ज़िल्लत आमेज़ तरीक़े से कत्ल करवाया ताकि वो अपनी बदमालियों की दुनियावी सज़ा भी पाले। वो इसका सर कलम करके लोगों को दिखाया गया ताकि वो इबरत हासिल करे। 3 आखिरत का अज़ाब। और इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक शमर जैसे कातिलान अहले बत जहन्नम के बदतरीन तबके में होंगे जहां उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार किया गया है। सबक और पैगाम। शमर का किरदार हमें बताता है कि अगर इंसान दुनियावी ताकत, दौलत और हुक्मरानों की खुशनुदी के लिए हक़ व बातिल की तमीज़ खो दे तो वो हमेशा के लिए लानत का निशान बन जाता है।